नक्सलियों ने बाप बेटे की गोली मारकर की हत्या। चतरा में साथी को गिरफ्तार करवाने से नाराज थे नक्सली, घर में घुसकर पीटा फिर मार डाला। चतरा में लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही प्रतिबंधित टीएसपी नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पिता पुत्र की हत्या कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। पुलिस का साथ देने की कीमत पंकज विरहोर और उसके पिता को जान देकर चुकानी पड़ी। घटना कुंदा थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित हिंदिया कला गाँव की है। मिली जानकारी के मुताबिक अपने दस्ते के साथ पहुंचे हथियारबंद नक्सलियों ने हिंदिया कला गांव पहुंचकर पहले पिता पुत्र को अपने कब्जे में ले लिया, फिर दोनों की जमकर पिटाई की। इसके बाद गोली मारकर बाप बेटे को मार डाला। नक्सलियों की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी मच गई। वहां रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक बिरहोर जाति के थे। घटना के करीब 12 घंटे के बाद भी पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची। पुलिस स्थानीय चौकीदार और ग्रामीणों की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोयला खदान में काम कर रहे 4 मजदूरों से मारपीट। झारखंड के एक कोयला खदान में काम कर रहे मजदूरों के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। ग्रामीणों ने मजदूरों से कहा कि वे काम बंद कर दे। 4 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कोयला खदान राजधानी रांची के खलारी में है। CCL के एरिया की विश्व बैंक संपोषित KDH परियोजना के कोयला खदान में शनिवार की रात को करीब 12 बजे स्थानीय बस्ती वासियों ने मिलकर कोयला कर्मियों पर हमला बोल दिया। 4 कोयला कर्मियों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। चारों कर्मचारी घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए डकरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोयला खदान में हुए हमले में घायल कर्मियों ने बताया कि हमला करने वालों की संख्या 10 के आसपास थी। कर्मचारियों ने बताया कि सभी लोग जामुनदोहर बस्ती के रहने वाले हैं। उन्हीं लोगों ने उनके साथ मारपीट की। ग्रामीणों ने खदान में काम कर रहे लोगों से कहा कि वे काम बंद कर दे। अगर काम बंद नहीं करेंगे तो उनका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। ज्ञात हो कि जामुनदोहर बस्ती को खाली कराकर यहां कोयला खनन की तैयारी चल रही है। बस्ती के कुछ लोग इस खदान का विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रबंधन का सहयोग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इंडी गठबंधन, बीजेपी के झारखंड में क्या है स्थिति? सीएम चंपई सोरेन ने बताई असली बात। काउंटिंग से पहले चर्चा तेज। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड के सभी लोकसभा सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि छठे दौर की वोटिंग के बाद यह तय हो गया है कि भाजपा की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व को इस बात का एहसास हो चुका है। झारखंड जैसे छोटे से राज्य में जिस प्रकार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बार बार सभाएं कर रहे हैं, उससे यह तो स्पष्ट है कि हालत नाजुक है। चंपई सोरेन ने कहा कि उन्हें पता है कि पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर केरल तक कुछ हाथ नहीं आने वाला। रही बात कर्नाटक की, तो वहां पिछले बार के मुकाबले आधी सीट मिलना भी मुश्किल है। महाराष्ट्र तथा यूपी में सीटें बड़ी संख्या में घटने जा रही है। बंगाल और बिहार में आधी सीटों पर भी आफत है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा में पहले से ही लगभग सारी सीटें उनके पास है, तो बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिखती। उल्टे घटेंगे कितने, यह देखना दिलचस्प होगा। शिवलोक धाम मारासिली पहाड़ पर नागा साधु महंत लाल गिरी को सांप ने डसा, हो गई मौत। झारखंड की राजधानी रांची के मारसिली पहाड़ पर नागा साधु महंत लाल गिरी को सांप ने डस लिया। महंत लाल गिरी की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें डसने वाले सांप को पकड़ लिया है। बता दें कि नामकुम के मारसिली पहाड़ को शिवलोक धाम के नाम से भी जाना जाता है। नामकुम थाना क्षेत्र के राजा उलातू के उनीडी स्थित शिवलोक धाम मारसिली पहाड़ पर रहने वाले नागा साधु शनिवार की रात जमीन पर सो रहे थे। इसी दौरान बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में जहरीले सांप ने काट लिया। इसकी वजह से महंत लाल गिरी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही राजधानी रांची के शिवलोक धाम मारसिली पहाड़ ट्रस्ट के सदस्यों एवं स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार साधु काफी दिनों से पहाड़ पर रह रहे थे। बीच बीच में अन्य जगहों पर भी आना जाना करते थे। 3 दिन पहले ही पहाड़ पर लौटे थे। देवरी में आग लगने से 50,000 का नुकसान। गैस रिसाव से अलगली की घटना से 50,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना देवरी थाना क्षेत्र के घोसे गांव की है। जानकारी के मुताबिक घोसे गांव निवासी हारो राणा की पत्नी अंजनी देवी ने शनिवार के शाम चाय बनाने के लिए अपने घर के किचन में गैस चूल्हा जलाया। चूल्हा जलाते ही सिलेंडर में आग लग गई। आग हारो राणा के किचन से सटे बुद्धन राणा के गहलोत तक फैल गई। अंजनी किचन से बाहर निकली और शोर मचाना शुरू कर दिया। हल्ला सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। घटना में हारो राणा के किचन व घर में रखा सामान, कपड़ा, चावल, लकड़ी, बक्सा, चारपाई सहित 25,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई। झारखंड में दिखेगा रिमिल साइक्लोन का असर। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। 2 दिनों तक बारिश की भी संभावना।
झारखंड में रेमेल साइक्लोन का असर देखने को मिल सकता है। 26 मई को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं 27 मई और 28 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़कर अन्य जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके दौरान हल्की बारिश की भी संभावना है। कोल्हान और संथाल परगना में भी साइक्लोन का थोड़ा बहुत असर दिख सकता है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसका असर रांची और आसपास के इलाकों में भी हो सकता है। इसके असर से 27-28 मई को बारिश हो सकती है। इस क्षेत्र में ईवीएम को लेकर हुआ विवाद। 1.5 घंटे बाधित रहा मतदान। जमशेदपुर संसदीय सीट पर हुए मतदान में 64.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन जाकिर नगर बावनगोड़ा उर्दू मध्य विद्यालय में ईवीएम से जुड़े विवाद से चुनाव में काला धब्बा लगा दिया है। दोपहर 1 बजे के आसपास कुछ मतदान कर्मी ईवीएम को लेकर अंदर बाहर कर रहे थे, जिसके बाद स्थानीय निवासी बाबर खान ने इसका विरोध किया। खान का आरोप था कि मतदान कर्मी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और इस मामले में गड़बड़ी हो रही है। घटना की सूचना मिलने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और 2 रिजर्व ईवीएम उपलब्ध करवाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने बताया कि गड़बड़ी की समीक्षा की जाएगी और जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा महोदरा के बूथ संख्या 103 और 104 पर मतदान पर्ची में भाजपा प्रत्याशी के फोटो लगाने के आरोप को लेकर भी विवाद हुआ। झामुमो ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया है कि महोदरा में मतदान पर्ची पर भाजपा प्रत्याशी का फोटो नहीं था। बुलबुल जंगल से बरामद हथियार मामले में एनआईए ने दायर किए चार्जशीट। आरोप पत्र में 2 नक्सलियों का भी नाम शामिल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लोहरदगा लातेहार सीमा पर स्थित बुलबुल जंगल से बरामद 28 हथियार मामले में 2 और लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है। एनआईए ने जिन पर आरोप पत्र दाखिल किया है उनमें अग्नु गंजू उर्फ अग्नु गंजू व खुदी मुंडा शामिल है। एनआईए ने दोनों को भारतीय दंड विधि, सशस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दायर आरोप पत्र में नामित किया है। एनआईए की रांची स्थित विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने बताया कि शीर्ष नक्सली 1 करोड़ के इनामी पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ बूढ़ा की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए ही नक्सली बुलबुल जंगल में जुटे थे, ताकि वे सुरक्षा बलों पर हमला कर सके। इसके लिए माओवादियों के 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू के नेतृत्व में नक्सलियों ने हथियार व गोला बारूद जुटाया। हालांकि उनका मंसूबा सफल नहीं हो पाया। गिरिडीह के छात्र का फंदे झूलता मिला शव। हजारीबाग में रहकर करता था पढ़ाई, परिजनों में मातम, प्रेम प्रसंग का संदेह। गिरिडीह के रहने वाले एक छात्र का शव हजारीबाग स्थित जेबरा कॉलोनी में फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला है। छात्र की पहचान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत के केंदुआ गढ़ा निवासी प्रकाश वर्मा के 28 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार वर्मा के रूप में की गई है। बताया जाता है कि सचिन कुमार वर्मा हजारीबाग में रहकर पढ़ाई करता था। वह बीए का छात्र था। रविवार को उसके कमरे के अंदर फांसी के फंदे से झूलता हुआ शव पाया गया। हालांकि उनके जब साथियों ने खिड़की से झांककर देखा तो अवाक हो गए। स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही पुलिस पहुंचकर शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग भेज दिया। इधर घटना की खबर सुनते ही परिजनों में चित्कार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ था। बताया जाता है कि 3 भाई बहन में से सबसे बड़े सचिन कुमार वर्मा ही थे। उनके नेक विचार और पढ़ने में तेज विद्यार्थी था, जिससे उनके परिवार वालों पर उनका गर्व था। लेकिन न जाने कैसे उनके साथ ऐसी घटना घटी। फिलहाल मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गिरिडीह के उसरी फॉल घूमने आए देवघर के 2 युवकों की मौत। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापुर में स्थित उसरी फॉल में नहाने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक देवघर के रहने वाले थे। इनके नाम पवन कुमार और दीपक कुमार है। घटना के बाद काफी संख्या में आसपास के लोगों में भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और गोताखोरों के सहयोग से दोनों युवकों के शव को फॉल से बाहर निकाल
कर सदर अस्पताल पहुंचाया। गिरिडीह के सदर अस्पताल में दोनों युवकों की जांच करने के बाद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में बताया गया कि देवघर के कुछ युवक रविवार को गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर स्थित उसरी फॉल घूमने आए थे। इसी दौरान पवन और दीपक दोनों नहाने के लिए फॉल में उतर गए। नहाने के दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद मौके पर मौजूद अन्य युवकों ने हो हल्ला किया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। औरंगाबाद से देवघर जा रही कार गिरिडीह में रेलिंग से टकराई, कार के फरकच्चे उड़े। बिहार के औरंगाबाद से झारखंड के देवघर जा रही एक कार सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। इसमें कार के फरकच्चे उड़ गए। कार में 2 लोग सवार थे, एक पुरुष और एक महिला। बताया जा रहा है कि दुर्घटना शनिवार को देर रात हुई। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में हुई इस घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि कार में सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और कार से दोनों को बाहर निकाला गया। चालक नशे में धुत था, वह चलने पर तक की स्थिति में नहीं था। महिला की स्थिति भी ठीक नहीं थी, लेकिन वह कार चला रहे व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रही थी। कार चला रहे व्यक्ति को महिला सर कहकर संबोधित कर रही थी। दोनों को कार से बाहर निकालने के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि कार चालक बिहार के औरंगाबाद जिले में किसी बड़े पद पर कार्यरत है। महिला उसकी सहकर्मी है। पीएम मोदी 28 मई को चौथी बार आएंगे दुमका। विजय संकल्प सभा के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत। संताल परगना के दुमका एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम तय होने के साथ ही दुमका एयरपोर्ट पर तैयारी शुरू हो गई है। पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर एसपीजी के अधिकारियों ने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक की। बैठक के बाद एयरपोर्ट पर बन रहे पंडाल में आम लोगों के प्रवेश, वीआईपी प्रवेश द्वार सहित अन्य चीजों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर जर्मन हैंगर लगाने के लिए दुमका एयरपोर्ट पर ट्रकों से सामान उतारे जा चुके हैं। पंडाल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। जमीन को समतल करने, घास कटवाने के लिए जेसीबी आदि का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा पहले दुमका के जामा के मधुबन में, फिर राजमहल संसदीय क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा में तय हुआ था, लेकिन बाद में तय हुआ कि पीएम कार्यक्रम दुमका में ही होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।